राम दूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल मतलब बाण होता है क्या? हनुमान जी राम जी के बाण हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलियो हनुमाना। तो श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं, राम जी के बाण बने हैं। बाण जैसे बाण चलता तो है पर पैर नहीं होते। बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो चलती हैं, उनके पांव नहीं होते। जैसे चाय चल रही, तो क्या चाय के पांव होते हैं? हम लोग कहते हैं ना अभी नाश्ता चल रहा है? अभी दूध चल रहा, तो क्या पांव होते हैं? नहीं 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 होते नहीं। ये किसी और के साथ चलता है। चलता तो है पर किसी और के सहारे से हाथ पर चलता है। ऐसे ही हनुमान जी हैं, दिखाई पड़ने में तो हनुमान जी हैं, लेकिन ये राम जी के दूत, राम जी के बाण हैं। चल हनुमान जी रहे पर भेज श्री राम जी ही रहे हैं। इसलिए यहां पर राम दूत कहा, रघुपति प्रिय भक्तम। और हनुमान जी बाण है ही हैं। लंका की गति देखना, वैसे अगर हनुमान जी अपनी गति से चलते तो शायद इतने तेज नहीं समुद्र पार करते, लेकिन आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलियो हनुमाना। जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ बाण भागता है, हनुमान जी लंका भी वैसे ही भागे। बोले मतलब क्या? बोले चलाए चलते दिख पड़ रहे हनुमान जी, चलाया तो श्री राम जी ने ही है। और जब वहां पहुंच भी गए, जाने लगे हनुमान जी। अच्छा, इसके पहले भी एक चरित्र बहुत अच्छा है कि जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो राम जी ने कोने में बुलाकर कुंजों के बीच में आंखों पर माथ पर हाथ रखकर हनुमान जी को कहा, जा तो रहे हो, हमारी जानकी को हमारा बल और विरह जरूर बताना। बल बताना और विरह। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले दोनों गलत कहा। राम जी बोले क्यों? बोले जिनसे तुम कह रहे हो कि हमारा बल बताना, उन्हें खुद नहीं अपने बल का याद है, उन्हें खुद श्राप है। वो आपका बल क्या खाक बताएं? वो विरह, इनको खुद को घर नहीं बसो जी, संयोग वियोग क्या जाने। विरह क्या होता, इनको संयोग ही नहीं, वियोग क्या जाने। आप इन्हें सिखा रहे कि बल और विरह बताना, दोनों मैटर इनसे आउट ऑफ एरिया के हैं। राम जी बोले नहीं, सही हमने इनको काम दिया है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले जिसे अपने बल का भान होगा वो अपने स्वामी का बल नहीं बता पाएगा। हनुमान जी को अपने बल का याद नहीं, इसलिए हमारा बल बताएंगे। और विरह अगर इनको खुद का होगा, अगर खुद को अगर कोई विरह होता कि ऐसा वैसा, तो राम जी का विरह थोड़ी जानकी जी कोई बताते, अपनों ही बताते। बोले उनकी तो ठीक है, हमारी तो सुनो, हम तो बहुत हैरान धरे। तो राम जी बोले तुम्हें लगता है कि हमने गलत आदमी को काम दिया, हमें तो लगता है हमने सही आदमी को काम दिया। दूत ऐसा ही होना चाहिए, पिए रखो तो ऐसे ही रखो। हमारी एक आदत है कि जो सेवादार हम लगाते हैं तो अब हम चुन लेते हैं ऐसा सेवादार दरवाजे पर लगाओ जिनके अपने कोनो रिश्तेदार ना हो। हाँ, क्योंकि जो दरवाजे पे लग जा तू अपने ही रिश्तेदार एक 40-50 भर दे धीरे धीरे। और रिश्तेदारी भी गुरुजी के चक्कर में भी पुरानी चलने लगी। हमारे गांव में तो बढ़िया पता है, गड़ा में ऐसी पुरानी मामन के, भुवन के, लड़कन के, कक्कन के, कक्का के, मौसी के, नाती न जाने काका चल रहे हैं। ऐसी रिश्तेदारी जो कभी सुनी नहीं। एक आदमी हमें मिलो, कल तक हमारी भी रिश्तेदारी थी, कोई नहीं पूछता था। आज गुरुजी ने हाथ क्या पकड़ा, बालाजी ने हाथ क्या पकड़ा, एक आदमी मिल गया, बोले गुरुजी तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। हमने कहा आज लो ना दिखाने को लगत। उन्हें रिश्तेदारी भी इतनी लंबी बताई कि हमारे लोग सिस्टम ही नहीं बैठा पाए कि भैया लगत के कक्का। बोले आपके मामा जी के नानी के भैया के को जाने का बताओ।
हमने कहा जो भी हो सो तुम समझ लो, हमें सो खबर नहीं है। हाँ। तो ये जिंदगी में सूत्र है। आप लोग भी अपने आसपास पिए रखें तो ऐसा रखें, अपना दूत बनाए तो ऐसा बनाए जिसका अपना खुद का बल ना हो, अपना खुद का विरह ना हो। हनुमान जी ने हनुमान जी को दूत इसलिए बनाया, खुद का बल याद नहीं है तो अतुलित बल धाम राम दूते अतुलित बल धामा। और राम जी भी कम नहीं, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मतिमंद जान नहीं पाई, इंद्रपुत्र जयंत कहता है। राम जी भी कम नहीं, और दूत भी ऐसा रखा जिसमें अतुलित बल धामम है हनुमान जी महाराज। लेकिन फिर भी राम जी कहते हैं तुम्हें बल याद नहीं, विरह तुम्हारे जीवन में है नहीं। जानकी जी से जाकर कहना कि हमारा बल क्या है और हमारा विरह क्या है। तो हनुमान जी चले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। अब रामदूत चले, अभी केवल पूरी सुंदरकांड की दूसरी चौपाई पर सिर्फ रामदूत पर बोल रहे। हनुमान जी चले रामदूत बनकर, लंका पहुंच गए अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में पहुंच करके तरु पल्लव महुलहा लुकाई, वृक्षों के बीच में जाकर के लुक गए। रावण आदि लीला करके भागा, फिर हनुमान जी सामने प्रकट भये। राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका को फेंका तो जानकी जी रोने लगी। क्या कभी राम जी को हमारी याद आती बेटा हनुमान? आहा हे नाथ ओ निपट बिसारी। लगता है राम जी ने बिसरा दिया, भुला दिया। अब यहाँ पर हम आप में से कोई अगर और होता तो वो कहते वो तो ऐसा ही है, सब भूल जा। हाँ, लेकिन दूत कैसा होना चाहिए जरा देखिएगा। रामदूत क्यों गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, दूत ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं माता, हनुमान राम जी प्रभु बिसारे नहीं है आपको, निस्दिन आपका ही ध्यान करते रहते हैं, निस्दिन ध्यान आपका ही रखते हैं हर पल। अच्छा हाँ, परंतु बेटा अगर वो हर पल ध्यान करते होते तो उन्हें अगर जाना तो जयंत की कथा का बाण बताना। बोले मतलब? जानकी जी ने कहा हनुमान प्रभु तो हमारे करुणा निधान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं। इंद्रपुत्र जयंत कौवा बनकर आया, उसने सीता चरण चोंच हति भागा, चरणों में चोंच मारकर भागा तो बाण तो था नहीं प्रभु के पास, एक सीख उठाकर उसी को बाण बना दिया। ये प्रभु के संकल्प की मर्यादा है। इतना प्रेम है, अगर वो प्रेम करते होते तो कोई बाण जरूर लगाते। बताओ, यहाँ पर हरण तक करवा दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रावण से हरण करवा दिया। हनुमान जी ने चरण पकड़ के कहा माता एक बात बताओ, क्या बाण जो भेजा था वो बाण सही वाला था या सीख वाला? जानकी जी बोली सीख वाला। तो बोले वो तो राम जी हैं, बाण कोई भी भेज सकते हैं। वहां पर सीख को बाण बना दिया, यहाँ पर रामदूत हनुमान को बाण बनाकर भेज दिया।